स्वागत है आपका इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम जिस असल जिंदगी की मिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं ना, वो इंटरनेट पर वायरल होने वाले उन फेक और अजीबोगरीब भूतों की कहानियों से बिल्कुल अलग है। सच मानिए, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली डर आखिर होता क्या है। क्या वो जो हमें स्क्रीन्स पर डराने के लिए दिखाया जाता है, या फिर वो जो हमारे ही आसपास बिल्कुल खामोशी से घट रहा होता है। शुरुआत करते हैं जॉयस कैरल विंसन की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली टाइमलाइन से। जॉयस का जन्म 1965 में हुआ था। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर साल 2003 में कुछ अजीब होता है। वो अचानक अपने परिवार, अपनी नौकरी, अपने दोस्तों सबसे पूरी तरह नाता तोड़ लेती हैं और लंदन के एक फ्लैट में बिल्कुल अकेले रहने लगती हैं। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ। बाहरी दुनिया के लिए तो वो जैसे गायब ही हो गईं। और फिर आता है साल 2006। पूरे 3 साल बाद जब बाहर खड़े अधिकारियों को मजबूरन उनके फ्लैट का वो भारी भरकम दरवाजा तोड़ना पड़ता है। अब जाहिर है, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब पूरे 3 लंबे सालों के बाद लंदन के उस बंद फ्लैट का दरवाजा तोड़ा गया, तो उन्हें अंदर आखिर मिला क्या? सच कहूं तो इसका जवाब इतना खौफनाक है कि किसी के भी पसीने छूट जाएं। लेकिन उस खौफनाक सच तक पहुंचने से पहले हमें एक पल के लिए रुकना होगा, क्योंकि उस असली डर की गहराई को समझने के लिए ये देखना बहुत जरूरी है कि आज की ये डिजिटल दुनिया असल में डरावना मानती किससे है। रोज इंटरनेट पर ढेरों वीडियोस आते हैं जिन पर हॉरर का बड़ा सा टैग लगा होता है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आजकल लोग किस चीज को देखकर डर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वायरल इल्यूजन्स, यानी इंटरनेट के इन सो कॉल्ड भूतों की सच्चाई के बारे में। देखते हैं कि कैसे आज के ये हॉरर वीडियोस बस व्यूज और लाइक्स बटोरने का एक जरिया भर रह गए हैं। इंटरनेट पर फैले इन फेक वीडियोस की बेतुकी बातें ही देख लीजिए। एक तरफ आपको कोई स्पाइडर वुमन ग्रेविटी के सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दीवार पर उल्टी रेंगती हुई दिख जाएगी। दूसरी तरफ एक कंस्ट्रक्शन वर्कर का भूत है जो खुशी खुशी छत पर ऐसे नाच रहा है जैसे किसी क्लब में हो। और एक किस्सा तो और भी कमाल है। एक कुर्सी हवा में उड़ रही है, पास बैठी बिल्ली बेचारी सदमे में है, लेकिन वहीं खड़ा एक इंसान ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, बिल्कुल आराम से खड़ा है। ये सारी बातें ही साबित करती हैं कि ये वीडियो सिर्फ मजे के लिए बनाए जाते हैं। इनमें डर कम और कॉमेडी कहीं ज्यादा है। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ असली घटना है और दूसरी तरफ एआई का इस्तेमाल करके उसे कैसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। ओरिजिनल वीडियो में एक बूढ़ी औरत काफी अग्रेसिव तरीके से एक कार में घुसने की कोशिश कर रही है। अपने आप में ये थोड़ा अनसेटलिंग जरूर है, लेकिन इंटरनेट को इतने से कहाँ तसल्ली मिलती है। इसके एआई एडिटेड वर्जन में देखें, उस औरत की गर्दन अचानक रबर की तरह लंबी हो जाती है और जीभ बाहर निकलकर अजीब तरीके से लपलपाने लगती है। ये साफ दिखाता है कि कैसे एआई के जरिए एक मामूली सी घटना को जबरदस्ती डरावना और बिल्कुल अनरियलिस्टिक बनाया जा रहा है। और इस पूरे बनावटीपन पर ये एक लाइन बिल्कुल फिट बैठती है, ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटो। इस सोर्स में एक ऐसे वीडियो का जिक्र है जहां 56 साल की एक महिला, जिसे मृत घोषित कर दिया गया था, वो अचानक अपने खुले ताबूत में जाग जाती है और पानी मांगने लगती है। लेकिन हैरानी की बात क्या है पता है? उसकी एक्टिंग इतनी ज्यादा खराब है कि डरना तो दूर की बात, आपको हंसी आ जाएगी। ये देखते ही समझ आ जाता है कि ये कोई पैरानॉर्मल घटना नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया के लिए रचा गया एक बहुत ही सस्ता प्रैंक है। आपको पता है, इन वायरल हॉरर वीडियोस को तैयार करने की भी अपनी एक पूरी रेसिपी होती है, बिल्कुल किसी कुकिंग शो की तरह। स्टेप 1, लाइफ ऑफ लग्जरी जैसे किसी फेमस फिक्शन यूट्यूब चैनल से बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के कोई क्लिप उठा लीजिए। स्टेप 2, उसमें नींद में चलने जैसी डरावनी चीजें ऐड कर दीजिए, जैसे रात के अंधेरे में कोई बार बार अवन का दरवाजा खोल और बंद कर रहा है। और फाइनल स्टेप, इसे असली पैरानॉर्मल घटना बताकर इंटरनेट पर चिपका दीजिए। बस तैयार है आपका वायरल हॉरर। पूरी तरह से एक मनगढ़ंत कहानी जिसका असलियत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। चलिए अब इस रहस्यमयी ट्रैफिक स्टॉप फुटेज पर आते हैं। ये सैरा नाम की एक लड़की का वीडियो है जो देखने में बिल्कुल असली लगता है। सैरा पूरी तरह से होश में है, पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है और आराम से बता रही है कि वो अपनी माँ की कार चला रही है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, सैरा अचानक गई कहाँ? क्योंकि जैसे ही महिला पुलिस अधिकारी पूछताछ के लिए कार की खिड़की के पास आती है, सैरा पलक झपकते ही हवा में गायब हो जाती है। ये सीन देखने वालों को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये वाकई कोई अलौकिक घटना थी या फिर किसी फिल्म के सेट पर शूट किया गया कोई बेहतरीन प्रैंक।
थोड़ी सी पड़ताल करने पर ही ये सच्चाई सामने आ जाती है कि सैरा के गायब होने का कोई असली पुलिस रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। उसका इस तरह से गायब हो जाना 100% एक कैमरा ट्रिक था। लेकिन ये कैमरा ट्रिक हमें वापस उसी खौफनाक घटना की ओर ले जाता है जिससे हमने शुरुआत की थी, जॉयस कैरल विंसेंट। जॉयस का गायब होना कोई कैमरा ट्रिक नहीं था, वो बिल्कुल सच था। तो चलिए वापस चलते हैं साल 2006 के उस लंदन वाले अपार्टमेंट में, ताकि हमें हमारे शुरुआती सवाल का जवाब मिल सके। असली खौफ यहीं से शुरू होता है। जब अधिकारियों ने उस फ्लैट का दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा किसी भी हॉरर फिल्म से कहीं ज्यादा भयानक और दर्दनाक था। कमरे के कोने में रखा टीवी अभी भी चल रहा था। उनके घर के बिल्स, किराया, ये सब कुछ उनके बैंक खाते से ऑटोमेटिकली कट रहा था, इसीलिए बाहर किसी को शक ही नहीं हुआ। लेकिन अंदर की असलियत बहुत खौफनाक थी। जॉयस को सोफे पर बैठे हुए अस्थमा का एक जानलेवा अटैक आया था, और क्योंकि वो पूरी तरह से अकेली थी, उन्हें मदद नहीं मिल पाई, शायद अपना इन्हेलर भी नहीं मिल पाया। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात, सोफे पर उनकी जो बॉडी मिली वो पूरे 3 साल तक वहीं पड़े पड़े कंकाल में बदल चुकी थी। उस टीवी की नीली रोशनी में उनका कंकाल पूरे 3 सालों तक उसी सोफे पर बैठा रहा। जॉयस की ये दर्दनाक कहानी हमें अर्बन लोनलीनेस यानी शहरी अकेलेपन की कड़वी सच्चाई से रूबरू कराती है। ये एक ऐसी गहरी और अलग थलग कर देने वाली स्थिति है जहां घनी आबादी और इन बड़े बड़े शहरों में रहने के बावजूद इंसान का समाज से कोई संपर्क नहीं होता। चारों तरफ लाखों लोग हैं, दीवार के उस पार पड़ोसी रहते हैं, लेकिन किसी को किसी की कोई खबर नहीं होती। सोचकर देखिए, ये खामोश अकेलापन इंटरनेट पर मौजूद किसी भी एआई जेनरेटेड या नकली भूतिया वीडियो से कहीं ज्यादा डरावना और खतरनाक है ना। ये पूरा एक्सप्लेनर हमें अंत में एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में, जहां हम सब 24 घंटे एक दूसरे से डिजिटल रूप से जुड़े हुए हैं, अगर कोई इंसान अचानक गायब हो जाए या सोशल मीडिया पर पोस्ट करना बंद कर दे, तो क्या कोई वाकई में उसकी खबर लेगा? इन सतही डिजिटल कनेक्शंस, लाइक्स और कमेंट्स की भीड़ में क्या हमारे पास असल जिंदगी में ऐसे पक्के रिश्ते बचे हैं जो इस अचानक आई खामोशी को नोटिस करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने आसपास के रिश्तों पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर देता है।